सोचो, अगर किसी की मौत में ना चीख हो, ना खून हो, ना कोई फाइट हो, सिर्फ एक गहरी नींद हो और फिर साइलेंस। इस तरह की मौत को पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ मर्डर चाकू से नहीं होता, साइंस से होता है। ये कहानी है डॉक्टर कृतिका महेंदर रेड्डी की, एक यंग डर्मेटोलॉजिस्ट, एक ब्राइट फ्यूचर और एक ऐसी मौत जो शुरू में किसी को सस्पिशियस नहीं लगी। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब कृतिका को हॉस्पिटल लाया गया तो उसके शरीर पर कोई इंजरी नहीं थी, कोई स्ट्रगल्स के साइन नहीं थे। केस फाइल में लिखा गया अनएक्सप्लेन्ड डेथ, और यहीं पर यह कहानी खत्म होने वाली थी। लेकिन हर कहानी का एक सवाल होता है जो सब कुछ बदल देता है। कृतिका की बहन ने वो सवाल उठाया जो पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल देगा। अगर ये सच में नेचुरल डेथ थी तो मेडिकल रिपोर्ट्स और पुलिस रिकॉर्ड्स इतने अनक्लियर क्यों हैं? इसी सवाल ने एक पॉसिबल नेचुरल डेथ को पॉसिबल मर्डर में बदल दिया। इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ वही बात करेंगे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक रिपोर्ट्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर बेस्ड है, क्योंकि जब डॉक्टर ही दवा और जहर के बीच की रेखा मिटा दे तो सच का सामने आना बहुत जरूरी हो जाता है। कृतिका महेंदर रेड्डी 28 साल की डर्मेटोलॉजिस्ट, एक वेल एजुकेटेड और प्रोफेशनल फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके फादर के मुन्नी रेड्डी रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उसकी मदर भी घर और बेटी की परवरिश में काफी इन्वॉल्व थी। कृतिका की एक बड़ी बहन भी थी, डॉक्टर नितिका रेड्डी, रेडियोलॉजिस्ट, और फैमिली में उनका रोल हमेशा प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव रहा। कृतिका ने अपनी MBBS कंप्लीट की, फिर MD और DNB भी किया डर्मेटोलॉजी में, मतलब वो काफ़ी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस थी। उसकी प्रोफेशनल लाइफ में लोग उसे काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। डॉक्टर्स और पेशेंट दोनों उसकी स्किल्स और प्रोफेशनलिज्म को एडमायर करते थे। कृतिका के प्लान्स भी बड़े थे। वो अपने क्लिनिक स्टार्ट करना चाहती थी जहां वो डर्मेटोलॉजी और स्किन केयर में पेशेंट्स को डायरेक्टली हेल्प कर सकें। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जो शुरू में बाहर नहीं दिखती, लेकिन धीरे धीरे रिवील होने वाली थी। 26 मई 2024 को कृतिका और डॉक्टर महेंदर रेड्डी, 31 साल के जनरल सर्जन, की शादी हुई। उनकी शादी में फैमिली ने लगभग 2 करोड़ तक का खर्चा किया था। इतना बड़ा फंक्शन था। प्री वेडिंग डल लेक, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हुआ था। दोनों के हैप्पीएस्ट मोमेंट वहां कैप्चर हुए। शादी के बाद हनीमून भी फैमिली सपोर्ट के साथ कंप्लीट हुआ और उन्होंने मैरिड लाइफ का पहला फेज एंजॉय किया। कृतिका के फादर के मुन्नी रेड्डी ने उसके लिए 1500 स्क्वायर फीट का घर बनाया बेंगलुरु के अयप्पा लेआउट मरथल्ली एरिया में। ये घर उसके फ्यूचर लाइफ और फैमिलीज के साथ हार्मोनियसली जीने के लिए था। घर की वैल्यू मार्केट में लगभग 3 करोड़ तक बताई जाती है। कृतिका के फादर ने कहा कि ये घर सिर्फ इसलिए बनाया है कृतिका अपने हस्बैंड के साथ हैप्पी लाइफ जिए, और अगर कभी उनके बच्चे हुए तो ये घर उनके बच्चों का हो। फिर 24 अप्रैल 2025 में कृतिका की हेल्थ में एक मेजर कंसर्न आया। सुबह से उसको स्टमक पेन, वीकनेस और फैटीग फील हो रहा था। पहले फैमिली ने सोचा कि ये नॉर्मल हेल्थ इश्यू है, कभी कभी स्ट्रेस या बिजी रूटीन की वजह से होता है। धीरे धीरे सिम्टम्स रिपीट होने लगे और सीरियस लगने लगे। महेंदर ने घर पर ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया और हॉस्पिटल विजिट नहीं किया। फैमिली ने नोटिस किया कि कृतिका का कंडीशन नॉर्मल इलनेस से ज़्यादा कंसर्निंग लग रहा था। रात के टाइम कृतिका अनरिस्पॉन्सिव हो गई। महेंदर ने उसे नियर बाय प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। डॉक्टर्स ने चेक करने के बाद उसे ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया। इनिशियली फैमिली और हॉस्पिटल स्टाफ को लगा कि डेथ नेचुरल इलनेस या हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकती है, क्योंकि एक्सटर्नल विजिबल इंजरीज नहीं थी। कृतिका की बहन इमीडिएटली सिचुएशन को सीरियस समझा और कहा इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उन्होंने अथॉरिटीज और फैमिली मेंबर्स से रिक्वेस्ट की कि सब फैक्ट्स क्लियर किए जाएं और सच सामने आया। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद धीरे धीरे चीजें सामने आनी शुरू हुई। डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स और महेंदर का स्टेटमेंट्स का एनालाइज किया गया।
जैसे जैसे एविडेंस चेक किए गए, वो सच जो अब तक छुपा हुआ था धीरे धीरे उसका खुलासा होने लगा। अथॉरिटीज़ ने नोटिस किया कि महेंद्र ने इनिशियल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल विजिट में डिले किया, जो केस को सस्पिशियस बना रहा था। कृतिका की बहन की इंसिस्टेंस और विलिंगनेस की वजह से इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ी और सच सामने आना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, सच के नए पहलू सामने आने लगे। महेंद्र के स्टेटमेंट्स और ट्रीटमेंट लॉग्स में इनकंसिस्टेंसी थी। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स और होम ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ मिसिंग और इरेगुलरिटीज थी। नेबर रवि और क्लिनिकल स्टाफ नेहा के स्टेटमेंट अथॉरिटीज के सामने आए और उनमें भी कॉन्ट्राडिक्शन मिले। पब्लिक और मीडिया में स्पेक्यूलेशन बढ़ रही थी। लोग पूछने लगे, क्या सच में यह नेचुरल इलनेस थी या कुछ और? फिर एक रेलिवेशन सामने आया। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस से पता चला कि डेथ सिर्फ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से नहीं हुई थी। रिपोर्ट्स में एक अनयूजुअल सब्सटेंस भी डिटेक्ट हुआ, एक स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक जो नॉर्मली हॉस्पिटल में मॉनिटर्ड कंडीशन में ही यूज होता है। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि प्रोटोकॉल का यूज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल सुपरविजन के बिना हुआ था। इस एविडेंस ने सबको शॉक में डाल दिया, क्योंकि एक ट्रस्टेड डॉक्टर की लाइफ और उसके हाउस होल्ड के सर्कमस्टांसेस को कम्प्लीटली अलग एंगल में ले गया। कृतिका की बहन की इंसिस्टेंस और विलिंगनेस की वजह से ही ये सारे एविडेंस प्रॉपर तरह से सामने आए। प्रोपोफॉल के इन्वॉल्वमेंट ने इस केस का असली पिक्चर को और भी क्लियर हुआ और शॉकिंग बना दिया, और धीरे धीरे सबके सामने सब सच आना स्टार्ट हुआ। सब मेडिकल रिकॉर्ड्स, ट्रीटमेंट लॉग्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कोर्ट में प्रेजेंट किए गए। ट्रायल के दौरान प्रोपोफॉल के प्रेजेंस और उसके यूज को लेकर डिटेल्ड डिस्कशन हुई। कोर्ट में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एक्सप्लेन किया कि ये एनेस्थेटिक नॉर्मली हॉस्पिटल के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही यूज होता है और इसका घर पर यूज प्रॉपर मेडिकल प्रोटोकॉल के बिना करना हाईली इरेगुलर और डेंजरस था। फिर एक शॉकिंग मोमेंट आया। महेंद्र ने कोर्ट में कन्फेस किया कि उसने कृतिका का मर्डर किया। महेंद्र ने बताया कि उन्होंने केयरफुली प्लानिंग के साथ प्रोपोफॉल एडमिनिस्टर किया घर में और मॉनिटरिंग के बिना, जिसे कृतिका का सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ। ये कन्फेशन पूरे कोर्ट रूम में शॉक क्रिएट कर दिया। महेंद्र ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि उनके और कृतिका के बीच काफ़ी टाइम से पर्सनल और फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। कृतिका अपनी लाइफ, करियर और डिसीजन को लेकर इंडिपेंडेंट थी, जबकि महेंद्र इस कंट्रोल को धीरे धीरे खोता जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक प्रॉपर्टी और फ्यूचर एसेट्स को लेकर भी टेंशन थी। कृतिका के नाम पर घर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रोफेशनल सक्सेस, ये सब महेंद्र के लिए इनसिक्योरिटी और फियर का रीजन बन चुका था। महेंद्र ने यह भी कन्फेस किया कि उन्हें डर था कि अगर कृतिका ने अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली लिए तो उनका कंट्रोल और पोजीशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी फियर, इनसिक्योरिटी और कंट्रोल माइंडसेट ने धीरे धीरे एक डेंजरस प्लानिंग का फॉर्म ले लिया। ये मोटिव सिर्फ एक रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट का नहीं था, बल्कि पावर, कंट्रोल और फियर का कॉम्बिनेशन था। जहां महेंद्र ने यह सोचा कि सिचुएशन को अपने हाथ में रखने के लिए यही एक रास्ता बचा है। महेंद्र के सच सामने आने के बाद कृतिका के फादर के मुन्नी रेड्डी ने एक इमोशनल और सिंबॉलिक स्टेप लिया। उन्होंने वो 1500 स्क्वायर फीट का घर जो बेटी के फ्यूचर के लिए बनाया गया था, वो इस्कॉन को दान कर दिया गया। उनका कहना था कि वो घर अब उनके लिए सिर्फ एक यादें और दर्द को लेकर आता था। जिस जगह को खुशियों का घर बनना था, वही जगह उनकी बेटी की मौत से जुड़ी थी, इसलिए उन्होंने उसे किसी स्पिरिचुअल और सोशल पर्पस के लिए छोड़ देना ही सही समझा। कृतिका की डेथ सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक वार्निंग थी कि ट्रस्ट, पावर और कंट्रोल जब गलत हाथों में चला जाए तो सबसे सेफ जगह भी डेंजरस बन जाती है। इस केस ने यह दिखाया कि कैसे मेडिकल नॉलेज जो जिंदगी बचाने के लिए यूज होती है,
वही अगर गलत इंटेंशन से साथ यूज हो तो मौत का रीजन बन सकती है। प्रोपोफॉल जैसा सब्सटेंस जो हॉस्पिटल के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के लिए होता है, यहाँ एक ट्रेजेडी का टूल बन गया। कृतिका की बहन ने बिना थके सच के लिए आवाज उठाई और हर स्टेप पे सवाल पूछे। अगर फैमिली ने सिर्फ नेचुरल डेथ मान ली होती तो शायद ये केस कभी आगे बढ़ता ही नहीं और सच हमेशा के लिए छुपा रह जाता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर मेडिकल इमरजेंसी को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और जब चीजें लॉजिकली मैच ना करें तो उन्हें क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, चाहे सामने वाला कितना ही ट्रस्टेड क्यों ना हो। आखिर में कृतिका को जस्टिस इसलिए मिला क्योंकि उसकी बहन ने खामोश रहना चूज नहीं किया। जब सब लोग इस डेथ को एक नॉर्मल मेडिकल केस मानकर आगे बढ़ने को तैयार थे, तब उसने सवाल उठाए, डाउट्स को इग्नोर नहीं किया और सच के पीछे खड़ी रही। ये केस सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन का एंड नहीं था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था। सच चाहे कितना भी छुपा हो, अगर कोई अपने दर्द के बावजूद उसके लिए खड़ा हो जाए तो वो सच एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर कृतिका की कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर आप मानते हैं कि सच को कभी छुपा नहीं रहना चाहिए, तो ऐसी ही कहानियों के लिए वर्डिक्ट फाइल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनाते, हम सच को आवाज देते हैं।